very good morning to all my dear students. Welcome to my YouTube channel Tutorial Classes by गरिमा सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम BCA मैथ्स पढ़ाते हैं, जिसमें BCA थर्ड सेम और BCA फिफ्थ सेम का कोर्स फिनिश हो चुका है और उनके एग्ज़ाम 24 फेब को हैं। तो उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम करिएगा और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा पेपर के टाइम पे। जो पेपर में जो भी क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता हो, फर्स्ट क्वेश्चन आप उसी को ही अटेम्प्ट करिएगा। धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि आपको सारे क्वेश्चन उतनी ही अच्छी तरीके से आते हैं जितनी तरीके से आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। तो इस तरीके से आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा और हमें ऐसा लगता है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स के नंबर 90% से अबव आएंगे। तो एक बार फिर से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग पढ़ रहे हैं BCA सेकेंड सेम की मैथ्स, जिसका नाम मैथमेटिक्स 2 है और इसकी यूनिट 1 चल रही है। यूनिट 1 का नाम है सेट थ्योरी। ठीक है, तो सेट थ्योरी में आज हम लोग नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। तो देखिए हमारी थ्योरम क्या है। यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज टू प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हुए हमें दो चीजें प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी है? ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी तरीके से सेकंड हमारा पार्ट क्या है, क्या प्रूव करना है? ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो क्या होता है, जैसे ए लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बी प्लस सी, तो ए का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा? बी में भी और सी में भी, तो बन जाएगा इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट थ्योरम प्रूव करी थी, तरीका हमारा वही है। तो देखिए लेट, सबसे पहले जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे था पार्ट 1 में, उसको हमने लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिख लिया। तो ए बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, फिर ये यूनियन लिखा है। यूनियन होता है तो हम क्या लिखते हैं? और इंटरसेक्शन होता है तो हम क्या लिखते हैं? एंड। एक्स बिलोंग्स टू ए, फिर इस वाले यूनियन की जगह और, फिर x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, ये लिख दिया हमने। अब इस a का जो है वो मल्टीप्लाई किस में होगा? b के साथ भी, इस वाले टर्म के साथ भी और c वाले टर्म के साथ भी, जैसा हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पढ़ा है। तो x बिलोंग्स टू a और ये वाला और लिया, x बिलोंग्स टू b, यहां लिख दिया। अब ये जो इंटरसेक्शन है इसकी जगह हमने लिख दिया एंड। फिर हमने लिखा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। तो मतलब x बिलोंग्स टू a का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ? मल्टीप्लाई क्या मतलब किन दो चीजों को हम साथ में लेंगे? x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b को। उसके बाद इस वाले इंटरसेक्शन को हम एंड से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर आगे क्या करेंगे? x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। ठीक है, अब देखिए x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b है, तो और की जगह हमने क्या लगा दिया? यूनियन लगा दिया। यूनियन लगाने के बाद अब x बिलोंग कर रहा है a को भी, x बिलोंग कर रहा है b को भी, और बीच में और का साइन है, और की जगह यूनियन बना दिया। तो हमने यहाँ लिख दिया x बिलोंग्स टू a यूनियन b। इसी तरीके से बीच में ये एंड लिखा हुआ है, x बिलोंग कर रहा है a को और x बिलोंग कर रहा है c को, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन c। अब इस वाले एंड की जगह हमने इंटरसेक्शन लगा दिया। फिर अब x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू a यूनियन c। तो इसको हमने केवल एक ही बार x बिलोंग्स टू लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या आ गया? जो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, तो अब आप देखो हमको राइट हैंड साइड मिल गया। x बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड एंड x बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। ये वाला सबसेट हो गया इसका, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गया। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड
आ जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड किसका सबसेट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का, तो वो इक्वेशन 2 बन जाएगी। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि आपको हमने पहले भी बताया है कि अगर x बिलोंग कर रहा है a को, x बिलोंग कर रहा है b को, तो क्या हो जाएगा, a इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, इसी तरीके से सेम अगर हम उल्टा ले लें कि y बिलोंग कर रहा है b को, y बिलोंग कर रहा है a को, तो क्या हो जाएगा, b इज सबसेट ऑफ a हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे की गई है। अब हमने लेट y बिलोंग्स टू, जो ये राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था फर्स्ट पार्ट में, वो हमने लिख लिया। अब y बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड y बिलोंग्स टू a यूनियन c। एंड की ये इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, या तो a का मल्टीप्लाई b प्लस c में कर दो, ab प्लस ac लिख दो, या फिर a को बाहर निकाल लो, ब्रैकेट के अंदर b प्लस c लिख दो। तो हमने यहाँ पे यही किया है। y बिलोंग्स टू a यूनियन b था, इंटरसेक्शन y बिलोंग्स टू a यूनियन c था, तो इससे हमने क्या किया, a बाहर कर लिया, y बिलोंग्स टू a, ये और हमने लगा दिया, ये यूनियन था बीच में, या इसकी जगह हमने लिख दिया और, फिर y बिलोंग्स टू b, फिर ये बीच में इंटरसेक्शन का साइन था, इंटरसेक्शन y बिलोंग्स टू c। ठीक है, अब देखिए फिर इस वाले और की जगह यूनियन लिख दिया, तो y बिलोंग्स टू a यूनियन y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, क्योंकि y बिलोंग्स टू b है और y बिलोंग्स टू c है और बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, तो हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। अब y बिलोंग कर रहा है a को भी, y बिलोंग कर रहा है b इंटरसेक्शन c को भी, और बीच में हमारा यूनियन है, तो हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। अब देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन आ गया, राइट हैंड साइड को लेके हम चले थे, तो राइट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमने इक्वेशन 2 ले लिया। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने लिख दिया और हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, थ्योरम हो गई। थ्योरम में क्या होता है, स्टेटमेंट होता है जिसको हम प्रूफ करते हैं, कुछ दिया रहता है टर्म्स, जैसे इसमें ये दिया हुआ है तो इसको हमने प्रूफ कर दिया। अब ये जो इसका सेकेंड पार्ट है, इसको आप बहुत ही आसानी से कर दोगे, ये आपका क्या है, होमवर्क पार्ट है, इसको आपको होमवर्क में करना है। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे अगर नहीं समझ में आता है तो। वैसे तो आप लोग अगर फर्स्ट पार्ट अगर समझ में आ गया है तो सेकंड पार्ट भी बहुत आसानी से कर लोगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।